पहले चरण का मतदान खत्म हो चुका है और पार्टियां अब अगले चरण में जो तैयारियां है उसमें जुट गई हैं। बीजेपी के लिए हमेशा की तरह कमान संभाल रखी है पीएम नरेंद्र मोदी ने और पीएम मोदी देश भर में धुआंधार प्रचार जो है वो कर रहे हैं। आज पहले वो महाराष्ट्र पहुंचे, उसके बाद कर्नाटक। पीएम ने कर्नाटक के चिकबल्लापुर में और उसके बाद बेंगलुरु में रैलियां की। पीएम ने विपक्षी पार्टियों पर आरोप लगाया कि वो लगातार उन पर हमला करते हैं। पीएम ने कहा कि पूरा देश ही उनका परिवार है। पीएम ने कहा कि वो 5G के बाद 6G की बात कर रहे हैं और वो मोदी को हटाने की बात कर रहे हैं। मोदी की गारंटी है 5G के बाद 6G लाएंगे। वो कहते हैं मोदी हटाएंगे। मोदी की गारंटी है AI लाएंगे। वो कहते हैं मोदी हटाएंगे। मोदी की गारंटी है चंद्रयान के बाद गगनयान का गौरव दिलाएंगे। तो वो कहते हैं मोदी हटाएंगे। कांग्रेस एंटी यूथ है, क्योंकि कांग्रेस एंटी इन्वेस्टमेंट है, कांग्रेस एंटी एंटरप्रेन्योरशिप है, कांग्रेस एंटी प्राइवेट सेक्टर है, कांग्रेस एंटी टैक्स पेयर है, कांग्रेस एंटी वेल्थ क्रिएटर है। कांग्रेस और इंडी अलायंस का इश्यू मोदी है, मोदी का परिवार है, मोदी पर लगाए जा रहे झूठे आरोप हैं। लेकिन मोदी का फोकस किस पर है? मोदी का फोकस 21st सेंचुरी के भारत का विकास है, भारत के नागरिकों की सुविधा और समृद्धि है, भारत की ग्लोबल इमेज है। आप ही मोदी का परिवार है। मेरा भारत मेरा परिवार है। मैं आपको गारंटी देता हूं, आपके सपने ये मेरा संकल्प है। मेरा पल पल आपके नाम, मेरा पल पल देश के नाम। और मैं आपको वादा करता हूं 24/7 फॉर 2047। इससे पहले महाराष्ट्र के नांदेड़ में पीएम ने रैली की और इंडिया गठबंधन के साथ साथ राहुल गांधी पर बिना नाम लिए उन्होंने वार किया। पीएम मोदी ने कहा कि पहले चरण के मतदान में इंडिया गठबंधन को जनता ने पूरी तरह से नकार दिया। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के शहजादे को वायनाड में डर लग रहा है। जैसे उन्होंने अमेठी छोड़ा, कांग्रेस के शहजादे वायनाड भी छोड़ेंगे। कांग्रेस के जो शहजादे हैं उन्हें भी वायनाड में संकट दिख रहा है। जैसे ही 26 को वायनाड में वोटिंग पूरा हो जाएगा, ये शहजादे के लिए एक और सुरक्षित सीट घोषित कर देंगे और कहीं और से फिर से लड़ाना पड़ेगा उनको। अब जैसे इन्होंने अमेठी से भागना पड़ा, अमेठी छोड़ा, अब मान के चलिए वो वायनाड भी छोड़ेंगे। अब ये ऐसी स्थिति कभी सोचिए आपने कांग्रेस की कि जिस परिवार के भरोसे कांग्रेस चलती है वो परिवार खुद कांग्रेस को वोट नहीं दे पाएगा। 4 जून के बाद इंडी गठबंधन आज जो 25% सीटों पर बिखरा है, लड़ाई अंदर अंदर लड़ रहा है, 4 जून के बाद वो 100% एक दूसरे के कपड़े फाड़ने वाले हैं, एक दूसरे के बाल नोचने वाले हैं। इसलिए ये इंडी अगाड़ी के लिए
मुझे बताइए, कोई भी समझदार नागरिक इनके लिए वोट बर्बाद करेगा क्या? और मैं तो मतदाताओं को कहता हूं, आइए जी भर करके एनडीए को वोट दीजिए, पूरी ताकत से वोट दीजिए। एनडीए को वोट करना है, विकसित भारत के लिए वोट करना है। कांग्रेस गरीब, दलित, वंचित, मजदूर, किसान के विकास के सामने हमेशा दीवार बन के खड़ी है। आज भी एनडीए सरकार गरीब के लिए कोई काम करती है तो कांग्रेस उसका मजाक उड़ाती है।